सीएपीएफएससी 2023 के जो कैंडिडेट्स हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, उनके क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स थे। तो इस संबंध में मैं कुछ एस्पेक्ट्स को डिस्कस करूंगा जो क्वेश्चंस, क्यूरी पूछे गए थे। सबसे पहले यह है कि जो 312 कैंडिडेट्स जो मेन लिस्ट में थे, तो उनका फोर्स एलोकेशन हो चुका है। सबको अपना अपना पता चल चुका है कि किनका क्या फोर्स मिला है। बीएसएफ का देखो, इनफैक्ट जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आया फोर्स एलोकेशन वाला, उससे पहले ही बीएसएफ ने सारे को मेल भेज दिया था। तो एटलीस्ट उन लोगों को पहले ही पता चल गया था कि यस, बीएसएफ इन लोगों को मिला है। तो अब जो ज्वाइनिंग से रिलेटेड कुछ एस्पेक्ट्स हैं, तो सबसे पहले बात, कैंडिडेट्स ने, बहुत सारे कैंडिडेट्स ने पूछा कि डेट क्या होगी ज्वाइनिंग की। तो ज्वाइनिंग का डेट यदि देखा जाए, तो जैसे बीएसएफ लो, बीएसएफ में 86 सीट्स थे, तो 45 देखोगे कि मेन लिस्ट में आया, और 41 कैंडिडेट्स जो हैं वो रिमेनिंग, यानी कि रिजर्व लिस्ट में भी हो सकता है वो 40 और 41 जो भी है। एक्चुअली 359 सीट्स थे, वैकेंसी थी, और 358 का ही रिजल्ट दिया गया है। तो जो भी एक कैंडिडेट इधर उधर किसी में हो सकता है, किसी फोर्स में तो होगा। तो बीएसएफ में देखो कि हाफ हाफ कैंडिडेट्स हैं। लास्ट टाइम भी सेम सिचुएशन हुआ था। तो बीएसएफ में पॉसिबिलिटी ये है कि जिनका मेन लिस्ट में सिलेक्शन हो चुका है, जो 312 कैंडिडेट जिसमें से 45 को बीएसएफ मिला है, उनका ट्रेनिंग जो है वो अलग से हो, और जो रिमेनिंग रिजर्व लिस्ट वाले में होंगे उनकी ट्रेनिंग जो है अलग टाइम में स्टार्ट हो, ऐसा हो सकता है और होने की पूरी संभावना है। इनफैक्ट लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था। लेकिन जो अदर और फोर्सेस हैं, जैसे सीआईएसएफ लोग, सीआईएसएफ में सारे कैंडिडेट्स का फोर्स एलोकेशन हो चुका है, तो इसमें तो सबका एक साथ होगा। एसएसबी, सारे कैंडिडेट्स का जो फोर्स एलोकेशन है वो एक साथ हो चुका है। अब सीआईएसएफ में 91 कैंडिडेट्स हैं, और 91 ऑल कैंडिडेट्स का फोर्स एलोकेशन जो हो चुका है। एसएसबी में 36 कैंडिडेट्स हैं, और उनका सबका फोर्स एलोकेशन हो चुका है। लेकिन बीएसएफ में 86 में से 45 का ही हुआ है, और 41 का नहीं हुआ है। सीआरपीएफ में जो है 55 कैंडिडेट्स थे, तो 53 का फोर्स एलोकेशन हो चुका है, 2 है। तो ऑब्वियसली जिन, और या आईटीबीपी में 4 कैंडिडेट्स का बाकी। तो जिन कैंडिडेट, जिन फोर्सेस में पूरे हो चुके हैं और जिनमें 1-2 कैंडिडेट्स बाकी हैं, तो उनके जो ट्रेनिंग है वो एक साथ आपके हो जाएंगे, यानी जो रिजर्व लिस्ट में जैसे आईटीबीपी वगैरह है, तो उनके एक साथ मिल जाएंगे। अब कब से स्टार्ट होने की बात है, तो जो अभी एक्सपेक्टेशन है, ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन के अनुसार ये है कि जो बीएसएफ है, मे बी मेन लिस्ट वाला का हो सकता है आपका नवंबर एंड तक आपका आ जाए। नवंबर एंड तक पॉसिबिलिटी है कि बीएसएफ जिनको मेन लिस्ट में मिला है उनका आ जाए। लेकिन जिनका रिजर्व लिस्ट में है, मे बी उनका मार्च अप्रैल भी जा सकता है। सीआईएसएफ है, तो सीआईएसएफ के चूंकि आपके 91 कैंडिडेट्स हैं, ऑलरेडी 2 बैचेस ट्रेनिंग ऑनगोइंग है। इनफैक्ट एक ऐसा टाइम था कि सीआईएसएफ में 3 बैचेज पैरेलली ट्रेनिंग में जा रहे थे, ट्रेनिंग कर रहे थे। 20 वाले बैच, 21 वाले बैच और 22 वाले बैच। लेकिन 20 वाले बैच जो है पास आउट हो चुके हैं, 21 और 22। तो 21 वाले बैच जो है वो उनका दिसंबर एंड में उनकी ट्रेनिंग फिनिश हो जाएगी, मे बी जनवरी में शायद उनका पीओपी होगा। और जो 22 वाले बैच हैं वो मार्च में ज्वाइन किए हैं, तो मे बी उनका अप्रैल में पीओपी होगा, पासिंग आउट परेड होगा। तो जो सीआईएसएफ में है, तो हो सकता है उनका अब मार्च के आसपास, जनवरी से, मे बी जनवरी से मार्च या अप्रैल तक में किसी समय आ सकता है। सेम सिचुएशन जैसे एसएसबी है, तो एसएसबी में जो एक्चुअली क्या है कि जो एसएसबी है, तो उनका जो बैच 22 वाला है, वो शायद मुझे लग रहा है दिसंबर एंड या जनवरी जो भी है उनका स्टार्ट हुआ है। तो फॉर्मल रूप से शायद जनवरी में स्टार्ट हुआ है। तो उनका भी यानी कि फरवरी के आसपास आने की उम्मीद है। तो जो भी आप सारे लोग हो, तो ये मान करके चलो कि आपका नवंबर से लेकर के और मार्च तक, नवंबर से मार्च तक के लिए आप ट्रेनिंग के लिए रेडी रहो किसी भी टाइम। जैसे बीएसएफ के सबसे पहले आने की उम्मीद है जो मेन लिस्ट वाले हो, और रिजर्व लिस्ट वाला में भी हो सकता है थोड़ा लेट होगा। अब जो भी कैंडिडेट्स को जैसे एक ये रहता है कि सर हमको ये फोर्स मिला है, एग्जैक्ट एग्जैक्ट अभी तक नहीं पता है कि किसकी। लेकिन नॉर्मली एक्सपेक्टेशन जो है, जैसे सीएसएफ जिनका है, तो एक्सपेक्टेशन है कि आपका जनवरी से मार्च तक, यदि मान के चलो जो 21 वाला बैच है, तो वो जनवरी में वो निकल जाएगा, तो हो सकता है आपको जनवरी में एंड में कॉल कर लिया जाए। लेकिन यदि लगेगा कि नहीं, क्योंकि बैच आपका 91 का स्ट्रेंथ का है,
तो हो सकता है कि ठीक है 22 वाले बैच पास हो जाए उसके बाद। तो वैसे सिचुएशन में आपको मार्च एंड में बुलाया जा सकता है, या अप्रैल फर्स्ट वीक में बुलाया जा सकता है, या अप्रैल सेकेंड। सेम सिचुएशन जैसे एसएसबी वगैरह में, तो एसएसबी में सबका फोर्स एलोकेशन हो चुका है, तो उसमें भी पॉसिबिलिटी है कि जनवरी एंड में आपको शायद बुलाया जा सकता है। अभी एग्जैक्ट नहीं है इन्फॉर्मेशन, ठीक है, मेरे पास एटलीस्ट नहीं है। सेम सिचुएशन आपके आईटीबीपी में भी, आईटीबीपी में भी जो बड़ा बैच है, तो ये मान करके चलो कि फरवरी के आसपास तक शायद उनको भी बुला सकते हैं। तो अपने अपने उसी आधार पर रेडी रहो। जिनको भी जॉब फोर्स मिला है, अब जो है अपने फिजिकल एक्टिविटी फिर से करते रहो। आप जो रनिंग वगैरह कर, बीच में मान लीजिए बहुत सारे कैंडिडेट छोड़ दिए होंगे, अपना रनिंग स्टार्ट कर दो। रनिंग मेनली करो, ज्यादा ज्यादा एक्सरसाइज वगैरह करने की जरूरत नहीं है। तो रनिंग करोगे तो एटलीस्ट ना, रनिंग से ही आपको बहुत सारी चीजें एडवांटेज हो जाएगा। रनिंग कर लोगे तो रनिंग में ब्रीदिंग कंट्रोल वगैरह कर लोगे तो बहुत अच्छा आपका हो जाएगा। अभी ये कोशिश करना है कि इंजरी वगैरह जो है वो ना हो। हमेशा ये ध्यान रखो कि इंजरी एक हार्मफुल सिचुएशन होता है। अब जैसे लेटेस्ट किसी को पैर में इंजरी हो गई, अब आप ट्रेनिंग करने जाओगे तो उस समय तो तुरंत नहीं कर सकते हो, फिर आपको छुट्टी की जरूरत होगी। कभी कभी जैसे ज्यादा जब आप लीव ले लेते हो तो फिर आपको एक्स्ट्रा टाइम ट्रेनिंग सेंटर में रहना पड़ता है, या बीच में ट्रेनिंग के बीच में भी किसी का इंजरी हो जाता है। अब वो इंजरी ऐसा हुआ कि एक सप्ताह में हील हो गया, 15 दिन में ठीक हो गया आपका, तब ठीक है आप उस बैच के साथ पूरे कंप्लीट कर लेते हो। लेकिन कभी कभी होता है कि आपके इंजरी ज्यादा हो गए, तो आपको 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने बैठना पड़ता है। तो वैसे में फिर आप लेट हो जाते हो। कभी कभी होता है कि आगे आपको नेक्स्ट बैच के साथ ट्रेनिंग करना पड़ता है। कभी कभी कुछ लिमिटेड कैंडिडेट्स को कुछ जगह है कि बुला करके फिर ट्रेनिंग, तो वैसा ना हो, इंजरी अभी अवॉइड करना है। अब जैसे बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये था कि मैं थोड़ा ओवरवेट हो गया हूँ, ओवरवेट का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, अब ऐसा नहीं है अब आपको ओवरवेट के लिए रिजेक्ट किया जाएगा। लेकिन इस बीच में कोई मेजर इशू हो जाएगा तब तो रिजेक्शन हो जाएगा ना। तो अब स्ट्रिक्ट मेडिकल आपको टेस्ट नहीं लेते हैं, लेकिन आप फिजिकली फिट तो हो गए ट्रेनिंग करने के लिए। वजन वगैरह थोड़ा बढ़ गया, 5 किलो 8 किलो, तो टेंशन मान लो। लेकिन अभी से थोड़ा फिजिकल वगैरह करोगे, वर्क करोगे फिजिकल वगैरह, तो ये हो जाएगा। अब अभी से आगे और प्रोसेस क्या है? तो आगे जो प्रोसेस है, चूंकि अब आपका फोर्स एलोकेशन हो चुका है, जैसे बीएसएफ में उन्होंने जो वो ये जो आपका सिक्योरिटी रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपके जो दिए गए थे, फॉर्म एक दिए गए, उसको फिल करके आपके जो इंफॉर्मेशन थे, बेसिक इंफॉर्मेशन, उसको फिर से उन्होंने मांगा था, तो आपको उसको सबमिट करना है। जैसे जैसे आपको फोर्स या जो नोडल फोर्स है, कोई भी इंफॉर्मेशन आपके मेल पे आती है या कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट अपडेट होता है तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन नॉर्मली है, आप अपने बीच बीच में मेल को आप अपना चेक करते रहो। क्या जैसे अभी अब एक तरह से अब आपका जिनका जिनका डॉक्यूमेंट का प्रॉब्लम है, तो उनको तो फिर से वो कम्युनिकेट करेंगे, लेकिन जिनका डॉक्यूमेंट्स वगैरह का कोई इशू नहीं है, तो अब जो आपका नेक्स्ट होता है पुलिस वेरिफिकेशन। तो पुलिस वेरिफिकेशन में क्या है, आपका जो जो लोकल आपका थाना है, जो लोकल आपका ये आइदर ये आपका फूल पुलिस स्टेशन, या फिर जो ओपी होता है, ठीक है ना, पुलिस आउटपोस्ट एक तरह से, या जो भी जिस ढंग से जहाँ अरेंजमेंट है, तो वो आपको बुलाते हैं। और आपको बुलाने के बाद जो भी है कुछ फॉर्मेलिटी करने होते हैं। वो ये देखा जाता है कि जो जिस जिस जगह पे आप रहे हो, तो वहाँ आपके कुछ केसेस वगैरह या कुछ इश्यूज तो नहीं है। तो मान के चलो कि आप सपोज करो कि दिल्ली में रहे हो, तो दिल्ली से में आपका बैकग्राउंड चेक होगा कि हाँ इस पर्सन के खिलाफ कुछ ऐसा है, तो वो पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह होता है। फिर आप एक को फॉर्मेलिटी के लिए, जैसे कभी ये बोलते हैं फोर्स में कि आपके पास या तो जैसे है कि मेडिकल सर्टिफिकेट आप एक बनवा लोगे, जरूरत जैसा वो इंस्ट्रक्शंस देंगे। और यदि नहीं तो फिर आप वहां जाते हो तो वो आपको बेसिक्स चेक करते हैं। अदरवाइज कोई इशू नहीं है अभी। थोड़े इधर उधर के लिए कोई दिक्कत नहीं है। वजन वगैरह ओवरवेट वगैरह थोड़ा हो गए हो तो उसके लिए टेंशन नहीं है, क्योंकि आप जब एक्सरसाइज करोगे ना वहाँ, तो ऑटोमेटिकली आपका वजन कम हो जाएगा, वो दिक्कत नहीं है। तो आप अपने अनुसार जो है, जैसे बीएसएफ में जो जिनका है, तो नवंबर के आसपास में आप रेडी रहो कि नवंबर एंड तक आपको हो सकता है बुलाया जा सके। और जो सीएसएफ वाले हो, तो वो आप जनवरी से लेकर के मार्च तक के लिए आप रेडी रहो। जनवरी से मार्च के बीच में कभी भी आपको बुलाया जा सकता है। जो एसएसबी हो उनके लिए भी जनवरी से फरवरी के बीच में आपको बुलाया जा सकता है। आईटीबीपी भी सेम आपका फरवरी मार्च के आसपास बुलाया जा सकता है। सीआरपीएफ वाले भी हैं, आपको मोस्ट प्रोबेबली जनवरी में बुलाया जा सकता है।
तो इस आधार पे इसी टाइप के आपको वर्क करना है, एक्सरसाइज वगैरह करते रहना है, चीजें है। और उसके बाद कोई क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स वगैरह होता है, कुछ ऐसा आपको लगता है कि स्पेसिफिक हमें इंफॉर्मेशन, तो आप मैसेज कर सकते हो, मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। और बहुत बार क्या होता है कि कुछ कैंडिडेट्स होते हैं पैसेंस थोड़ा सा लूज कर जाते हैं। देखो डियर, टाइम लगता है, एवरी टाइम जो भी होता है कि फॉर्मेलिटी सारी चीजें करने होती हैं अकेडमिक से लेकर के। और गवर्नमेंट का ये जॉब है, ये ऐसा नहीं है ना कि रैंडम, जैसे बहुत बार प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, आज आपका सिलेक्शन हो गया और कल बोलते हैं कि चलिए कल से ज्वाइन कर लीजिए। ये यहाँ ऐसा नहीं होता है। एवरी टाइम, आज से नहीं, जब से ये एग्जाम कंडक्ट किया जा रहा है, तो जनरली रिजल्ट आने के बाद आपके 6 महीने से लेकर के इवन समटाइम 1.5 ईयर्स भी लगे हैं। जैसे आप 2020 वाले बैच में देखो, सीएसएफ वाले, उनको बहुत टाइम लगा। या हमारे लोग के टाइम में ही सीआरपीएफ में जैसे 14 मंथ्स के आसपास लग गया था रिजल्ट आने के, 14 मंथ्स के बाद। तो इनफैक्ट जैसे लास्ट टाइम देखो 22 वाले बैच में बीएसएफ में रिजल्ट आने के लगता है शायद 2 मंथ्स या 2.5 मंथ्स के आसपास के अंदर ही ज्वाइनिंग हो चुकी थी। तो कभी कभी किसी फोर्स में जल्दी हो जाता है, किसी में लेट होता है, लेकिन अपने आप रेडी रहो। अब ये आपको पता चल गया है कि यस हमें ये फोर्स मिला है, आप थोड़े थोड़े उसके बारे में जानो, कुछ स्टडी वगैरह करते रहो। थोड़े जैसे आप देखते हो कुछ इश्यूज, जो भी लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित या कुछ आउट फोर्स के संबंधित कुछ चीजें होती हैं, उनको थोड़े थोड़े पढ़ो। और जो आप अपना प्रिपरेशन वगैरह कर रहे हो अभी भी, तो उसको करते रहो। लेकिन फिजिकल थोड़े 1 घंटे के आसपास तक फिजिकल में टाइम दो, फिजिकल एक्टिविटी में। और कुछ क्वेश्चन क्यूरी पर्सनल हो तो आप मैसेज करना। ओके, थैंक यू।